यह सोलापुर के छोटे से शहर की एक ठंडी सुबह थी। 25 साल का करण अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा के लिए तैयारी कर रहा था। महीनों से उसने सह्याद्री पहाड़ों में बसे एक रहस्यमयी गांव के बारे में सुना था। एक ऐसी जगह जहां साहस और आत्मज्ञान के गहरे रहस्य छिपे थे। करण इसे ढूंढने और इसकी सीखों को घर लाने के लिए बेताब था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। घंटों तक घुमावदार रास्तों पर चलने के बाद वह अंततः घने जंगल के किनारे पहुंच गया। वहां उसने एक बूढ़े व्यक्ति को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते देखा, जिनकी आंखों में गहरी समझ थी। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम सत्यापुर गांव की तलाश कर रहे हो, है ना? करण चौंक गया। हाँ, आपको कैसे पता चला? जो लोग किसी गहरे अर्थ की तलाश में होते हैं, वही यहाँ पहुँचते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आगे के रास्ते पर बढ़ो, लेकिन याद रखना तुम्हारा साहस ही तुम्हारा एकमात्र साथी होगा। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति पेड़ों में गायब हो गया, करण को उलझन में लेकिन दृढ़ संकल्पित छोड़ते हुए। जैसे जैसे करण जंगल में और आगे बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी उसे लगा कि वह भटक गया है। तभी उसे अजीब चिन्हों से चिह्नित एक संकरी पगडंडी दिखाई दी। उसने सावधानी से उस पर चलना शुरू किया और कुछ ही दूर पर पेड़ों के बीच छिपे एक गांव का धुंधला सा रूप देखा। वह गांव खाली सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह पास गया उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक गांव के कुछ लोग प्रकट हुए, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वे सादे सफेद कपड़ों में थे। उनमें से सबसे ऊंचा व्यक्ति, जो अपनी पैनी आंखों से देख रहा था, जिसका नाम अर्जुन था, आगे बढ़ा और बोला, तुम सत्यापुर में प्रवेश कर चुके हो, लेकिन हमारे रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें 3 साहसिक परीक्षाएं पास करनी होंगी। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। अर्जुन उसे एक छोटे अंधेरे झोपड़ी की ओर ले गया। तुम्हारी पहली परीक्षा यहाँ है। इस झोपड़ी के अंदर हमारे गांव का सबसे समझदार लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति रहता है। इस परीक्षा में तुम्हें उसकी बातों को बिना किसी सवाल या व्यवधान के सुनना होगा, चाहे वह कुछ भी कहे। करण ने झोपड़ी में प्रवेश किया, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति पैर मोड़े बैठा था और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वह व्यक्ति पहेलियों में बातें करने लगा। हर वाक्य पहले से अधिक उलझन भरा था। करण को खामोश रहना मुश्किल लगा। वह पूछना चाहता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए और चुप रहा। घंटों बाद उस बूढ़े ने सिर हिलाया। तुमने अच्छा किया, उसने धीरे से कहा। याद रखो, समझने के लिए हमेशा सवाल नहीं बल्कि धैर्य चाहिए। करण ने राहत की सांस ली और बाहर निकला, जहां अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, अर्जुन ने कहा, और उसके सख्त चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अब दूसरी परीक्षा। इस बार अर्जुन उसे एक चट्टानी पहाड़ी पर ले गया, जहां नीचे एक गर्जन करता हुआ नदी बह रही थी। करण का दिल डूब सा गया जब उसने देखा कि खाई के ऊपर एक सड़ागला लकड़ी का पुल है। इस पुल को पार करो, अर्जुन ने निर्देश दिया। पीछे मत देखना और रुको मत, वरना तुम असफल हो जाओगे। करण ने गहरी सांस ली और पुल पर कदम रखा। लकड़ी उसके नीचे चरमरा रही थी और हवा इतनी तेज थी कि पूरा पुल हिल रहा था। उसे पीछे मुड़कर देखने का मन हुआ, यह देखने के लिए कि क्या गांव वाले उसे देख रहे हैं, लेकिन उसने खुद को रोका। आधे रास्ते में उसके पांव के नीचे की एक तख्ती टूट गई और वह लड़खड़ा गया। रस्सियों को कसकर पकड़ लिया। डर उसे घेरने लगा, लेकिन उसने आगे बढ़ने का साहस जुटाया, एक एक कांपते कदम आगे बढ़ाते हुए, जब तक कि वह आखिरकार दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अर्जुन को प्रशंसा से सिर हिलाते देखा। कभी कभी साहस का अर्थ होता है आगे बढ़ना, भले ही सब कुछ तुम्हें पीछे मुड़ने के लिए कहे, अर्जुन ने कहा। तुमने दूसरी परीक्षा पास कर ली है, अब आखिरी परीक्षा। अंतिम परीक्षा करण को जंगल के बीच में ले आई। अर्जुन ने एक बड़े पत्थर के मंदिर के पास रुकते हुए कहा, यह परीक्षा तुम्हारे असली साहस को प्रकट करेगी। मंदिर के अंदर एक दर्पण है,
बिना घबराए उसका सामना करो और जो भी देखो उसे सहर्ष स्वीकार करो। तभी तुम सत्यापुर की बुद्धिमानी को समझ पाओगे। हालांकि करण को थोड़ी हैरानी हुई। उसने मंदिर में प्रवेश किया, जहां ठंड और खामोशी थी, और एक कोने में एक बड़ा दर्पण हल्के से चमक रहा था। जैसे ही उसने दर्पण के सामने कदम रखा, उसे अपनी परछाई दिखने की उम्मीद थी, लेकिन दर्पण ने उसकी सबसे बड़ी असुरक्षाएं और डर दिखाए। उसके अतीत की असफलताएं, उसकी कमजोरियां और अधूरे सपने। वह चौंक गया और उसे अपने अंदर एक गहरी कमजोरी महसूस हुई। उसके असफल अतीत की परछाइयां उसके चारों ओर मंडराने लगीं, उसके मन में शक और डर पैदा करते हुए। उसका मन उसे दूसरी तरफ देखने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ कसकर भींचे और सीधे दर्पण में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अपने डर से बड़ा हूँ, मैं अपने अतीत से मजबूत हूँ, उसने धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहा। फिर उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जब तक कि वह चिल्ला नहीं उठा। मैं यहाँ बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आया हूँ। छायाएं फीकी पड़ गईं और उसका प्रतिबिंब वापस आ गया। उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार वह और भी मजबूत और साहसी लग रहा था। कर्ण मंदिर से बाहर निकला, जहां अर्जुन और गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। तुमने अपने गहरे डर का सामना किया और विजयी हुए, अर्जुन ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। साहस का रहस्य हमारे डर से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। अब तुम भी हमारे जैसे हो, सत्यापुर के ज्ञान का सच्चा वाहक। गांव वाले खुशी से झूम उठे और करण के अंदर एक नई आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने उनका धन्यवाद किया और वादा किया कि वह उनकी बुद्धिमत्ता को अपनी दुनिया में लेकर जाएगा। जैसे ही वह गांव से दूर चलने लगा, उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठा वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। तो युवा व्यक्ति, क्या तुमने वो पाया जिसकी तुम तलाश कर रहे थे? बूढ़े ने एक जानकार मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, करण ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया। मुझे साहस से भी बड़ा कुछ मिला है, मुझे खुद को पाया है। सच्चा साहस हमारे डर या संदेह को अनदेखा करने में नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। जीवन में चुनौतियां हमेशा आएंगी, कुछ डरावनी और कुछ उलझाने वाली, लेकिन इन क्षणों का सामना धैर्य और दृढ़ता से करना ही हमें हमारी सच्ची ताकत दिखाता है। केवल जब हम अपने डर का सामना करते हैं, हम वास्तव में बढ़ते हैं और अपनी पूरी क्षमता को खोल पाते हैं।